हेलो गाइस। इस वीडियो में हम स्प्रिंग बेस्ड प्रोजेक्ट हमें क्रिएट करना है इक्लिप्स आईडी में फॉर बिगिनर्स के लिए। हम इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे विथ एरर फ्री। जो भी एरर आता है उसको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और एक छोटा सा स्प्रिंग कोर बेस्ड हम छोटा सा प्रोग्राम भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो तो हम चलते हैं इक्लिप्स आईडी पर। इक्लिप्स आईडी ओपन करने के बाद हमें स्प्रिंग कोर बेस्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम हमें बनाना है। तो फर्स्टली हमें यहाँ से जावा का हमें ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा और फाइल पर जाकर हमें न्यू मावेन प्रोजेक्ट हम मावेन का यूज करके हम स्प्रिंग का प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे। हमें फाइल पर जाकर न्यू देन मावेन प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पर इस बाय डिफ़ॉल्ट एक चेक है बॉक्स, तो हम इसे एज़ इट इज़ रहने देते हैं और देन नेक्स्ट करते हैं। और यहाँ से कैटलॉग हम इंटरनल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो ओआरजी अपाची मावेन आर्कटाइप और आर्टिफैक्ट आईडी है मावेन आर्कटाइप क्विक स्टार्ट और वर्जन है 1.1। हम इसे सिलेक्ट करेंगे, वर्जन कोई भी होगा। हम इस मावेन आर्कटाइप क्विक स्टार्ट को हम सिलेक्ट करेंगे और देन नेक्स्ट करते हैं। और यहाँ पर हमें ग्रुप आईडी जो हमारा पैकेज होगा और आर्टिफैक्ट आईडी हमारा प्रोजेक्ट का नाम होगा। हम स्प्रिंग कोर प्रोजेक्ट का नाम हम स्प्रिंग कोर देते हैं और देन फिनिश करते हैं। और फिनिश करने के बाद यहाँ से क्रिएटिंग मार्विन आर्कटाइप क्विक स्टार्ट 33% 33% आता है। इसे हम देखते हैं यहाँ पर वो लोड हो रहा है। जब जनरेटिंग प्रोजेक्ट इन इंटरेक्टिव मोड आता है तब हमें कुछ देर के लिए वेट करना होगा प्रोजेक्ट को करने के लिए। और फाइनली यहाँ पर हमें जो यहाँ एक सिंबल दिखाई देता है वाई, हमें यहाँ सिंपली वाई को प्रेस करके एंटर करना है और हमारा प्रोजेक्ट जो होता है विल सक्सेसफुल हो चुका है। हमारा प्रोजेक्ट यहाँ स्प्रिंग कोर क्रिएट हो चुका है। हम इस प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर एसआरसी मेन जावा, देन एसआरसी टेस्ट जावा और यहाँ मावेन डिपेंडेंसीज हमें ऐड करनी होती है। बाय डिफॉल्ट जे यूनिट बाय डिफॉल्ट है। हमें हमारे एप्लीकेशन बेस्ड हमें इसे इस प्रोजेक्ट में हमें जार को मावेन डिपेंडेंसीज हमें ऐड करनी पड़ती है। फर्स्टली हम प्रोजेक्ट हमारा यहाँ क्रिएट हो चुका है और यहाँ बाय डिफॉल्ट पैकेज भी क्रिएट हो चुका है। ओके, हम इस पैकेज में जो ऐप डॉट जावा क्रिएट हो चुका है इसे हम फर्स्टली रन करते करते हैं। ओके, हेलो वर्ल्ड। यहाँ हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। मार्विन का यूज करके हमने स्प्रिंग का प्रोजेक्ट हमने यहाँ क्रिएट किया है। हम सिंपल कोर स्प्रिंग कोर बेस्ड हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं इसमें। फर्स्टली हमें क्या करना होगा, फर्स्टली हम एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट हम यहाँ क्रिएट करेंगे, उसकी डिपेंडेंसीज हमें इंजेक्ट करनी है। ओके, हमें यहाँ स्टूडेंट का फर्स्टली हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और फिनिश और जो एट्रीब्यूट हम यहाँ पर स्टूडेंट के रिलेटेड जो भी एट्रीब्यूट होंगे उसे हम यहाँ पर लगा देंगे। इंट आईडी एंड देन प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। ओके, हमें गेटर सेटर को जनरेट करना होगा। हम सोर्स पर जाकर जनरेट गेटर सेटर करते हैं, सिलेक्ट ऑल करके जनरेट करेंगे और फिर हमें चाहिए कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स, उसे भी हम जनरेट करेंगे। और अगेन हमें फ्रॉम सुपर क्लास हमें कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देंगे और फिर हम टू स्ट्रिंग मेथड जनरेट करेंगे, टू स्ट्रिंग। ओके, एंड देन फाइनली हमारा वो जो क्लास क्रिएट हो चुका है
स्टूडेंट। ओके। फिर हमें क्या करना होगा, सो हमें स्प्रिंग कोर बेस्ड एप्लीकेशन बनाना है। सो हमें मावेन में जो भी डिपेंडेंसीज हमें ऐड करनी होगी, सिंपली उसकी डिपेंडेंसी हमें पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल में हमें ऐड करनी होगी। बाय डिफ़ॉल्ट हमें इसमें ऐड करनी होगी। सो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट करते समय इंटरनेट ऑन होना चाहिए। सो जब हम इसमें डिपेंडेंसीज हम लगाते हैं तब वो ऑटोमेटिक उसे अपडेट करता है, डाउनलोड करता है इंटरनेट से। सो फर्स्टली हमें चाहिए स्प्रिंग कोर का डिफेंसेस। सो हम यहाँ से स्प्रिंग कोर मावेन डिफेंसेस कॉन्टेक्स्ट हो चुका है। सो फर्स्टली हम स्प्रिंग कोर मावेन डिपेंडेंसीज को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे। यहाँ पर हमें मावेन रिपोजिटरी की वेबसाइट दिखाई देती है। सो यहाँ पर हमें ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क, यहाँ से कोर स्प्रिंग कोर को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ में डिपेंडेंसीज की वर्जन हमें दिखाई देता है। तो यहाँ से हम एक वर्जन को सिलेक्ट करेंगे 6.1.0 को, और यहाँ पर 4B है और फॉर्म की है, और यहाँ पर डिपेंडेंसीज से यहाँ से हम कॉपी करेंगे। हम यहाँ से डिपेंडेंसी कॉपी करते हैं और यहाँ पर जाकर फॉर्म डॉट एक्सएमएल में डिपेंडेंसीज इस टैग में हम यहाँ पर वो डिपेंडेंसी ऐड करते हैं स्प्रिंग कोर की। और सेकेंड डिपेंडेंसी चाहिए हमें स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट की। सो हमें ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और उसी वर्जन का उसी वर्जन की ही हम यहाँ से डिफेंसेस कॉपी करके यहाँ पर ऐड कर देंगे। ओके, ऐड करने के बाद हम इसे सेव करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं मावेन डिपेंडेंसीज यहाँ डाउनलोड नहीं, ओके डाउनलोड हो चुकी है अब। ओके, डाउनलोड होने के बाद हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप हमें यहाँ पर इस स्टूडेंट की हमें स्टूडेंट का डिपेंडेंसीज जो है उसका जो उसकी बिन क्रिएट करनी है। सो उसके रिलेटेड स्टूडेंट के रिलेटेड जो भी एट्रीब्यूट होते हैं वो हमें XML फाइल में उसे डिस्क्राइब करना होता है। सो हम इस पैकेज पर src मेन जावा पर जाकर XML फाइल को हम क्रिएट करते हैं। ओके, और इसे हम इस फाइल को नाम हम देते हैं config। ओके, config डॉट XML और फिनिश करते हैं और इसे हम ओपन करते हैं, अगेन ओपन विथ टेक्स्ट एडिटर। ओके, सो हमें फर्स्टली इसका फॉर्मेट चाहिए XML का फाइल का। सो हमें क्या करना होगा, स्प्रिंग डॉक्यूमेंटेशन हमें यहाँ ओपन करना होगा। स्प्रिंग 5 डॉक्यूमेंटेशन PDF हम यहाँ पर ओपन करेंगे। ओके, और यहाँ से हम उसका फॉर्मेट जो एक होता है वो हम यहाँ से कॉपी करते हैं। यहाँ पर हम XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन मेटा डेटा जो होता है वो हम यहाँ से कॉपी कर देंगे। ओके, सो यहाँ पर हमें XML कॉन्फ़िगरेशन की फाइल का जो फॉर्मेट है वो हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इस XML फाइल में हम इसे ऐड करते हैं। ओके, सो हमारा बिन्स टैग है ओपन, सो इसे हम फर्स्टली क्लोज करेंगे यहाँ पर। ओके, और अगेन एक एरर आता है यहाँ पर जो बिन्स के रिलेटेड है। ओके, उसे हम ओके, सो देन हमें यहाँ पर बिन क्रिएट करनी है, हमारे स्टूडेंट क्लास की बिन यहाँ हमें क्रिएट करनी होगी। सो हम यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट में जितनी भी पोजो क्लास है उसका हम बिन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं बिन टैग का यूज करके। ओके, और इस बिन में हम क्लास पूरा क्लास नेम हम ऐड करते हैं हमारे बिन का।
सो स्टूडेंट का पैकेज हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ओके, और डॉट लगा के हम स्टूडेंट लगाते हैं क्लास का नाम। और यहाँ पर हम आईडी में स्टूडेंट क्लास के रिलेटेड कोई भी हम नाम यहाँ पर दे सकते हैं। सो हमने स्टूड लिया है। जो भी उसकी एट्रीब्यूट होती है उसकी वैल्यू हम यहाँ पर प्रॉपर्टी टैग में हम लगाते हैं। ओके, और हमारा फर्स्ट है आईडी, सो हम नेम में आईडी लगाते हैं। और उसकी वैल्यू लगाने के लिए हमें वैल्यू टैग का यूज करना पड़ेगा। सो हम वैल्यू टैग हम यहाँ पर लगाते हैं। और फर्स्ट एट्रीब्यूट के लिए हम वैल्यू लगाते हैं। और सेकेंड एट्रीब्यूट के लिए इसी को हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं। और नेम में हमारा सेकेंड एट्रीब्यूट नेम है और इसकी वैल्यू हम यहाँ पर लगाते हैं। ओके, इसी तरह हमने config.xml फाइल को हमने क्रिएट किया है। सो हम इसको सेव करेंगे और app.java में हम यहाँ से क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। सो हमें क्लास इस क्लास का हमें यूज करना होगा क्लास पाथ XML। और यहाँ पर हमें सिंपली क्लास पाथ लगाकर हमें कंट्रोल स्पेस दबाना है। और यहाँ से हमें क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट और इन पैरामीटर में स्प्रिंग कॉन्फ़िग लोकेशन, इसको हमें यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। और यहाँ पर हम उस कॉन्फ़िगरेशन XML फाइल का फाइल का नाम हम यहाँ पर ऐड करते हैं config.xml। ओके, सो ये जो क्लास हमें एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाना था, पर हम एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो है वो इंटरफेस है, उसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। तो हमने इस क्लास का यूज किया है क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। इस क्लास का हमने यूज करके किया है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। सो इसका जो पैरामीटर होता है उसको हमने इस XML फाइल को हमने एज ए पैरामीटर पास किया है। सो रीड करके हमें बिन क्रिएट करके देगा, हमारे स्टूडेंट क्लास की हमें बिन क्रिएट करके देगा वो। सो हमें इसका जो रेफरेंस है उसका यूज करके हमें बिन को क्रिएट करना है। सो कॉन डॉट गेट बिन, और यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर सिंपली हम बिन का जो हमने आईडी दिया था वो हम यहाँ पर पास करेंगे स्टूड। ओके, फर्स्टली हम चेक करेंगे वो स्टूड है। ओके, और देन उसको होल्ड करने के लिए हम स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हमें टाइप कास्ट करना होगा, सो हम करते हैं। और सिंपली हम यहाँ पर स्टूडेंट की डिटेल हम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे उसका रेफरेंस का यूज करके। सो हम स्टूडेंट का यूज इस रेफरेंस का यूज करके हम यहाँ पर स्टूडेंट की हम डिटेल यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। सो एप्लीकेशन ओके, नो बिन क्लास स्पेस। सो हमें यहाँ पर हमें इस config.xml में हमें क्लास हमने प्रोवाइड किया है बीन का। हमें यहाँ पर क्लास लगाना हो, नो बीन क्लास स्पेसिफाइड ऑन बीन, इस पर इसे क्लास हम यहाँ पर लगाते हैं। और फिर से हम इसको रन करते हैं सेव करके। ओके, हम देखते हैं। ओके, इसी तरह हमने स्टूडेंट का जो डिपेंडेंसीज हमने यहाँ पर इंजेक्ट कर दी है। और इस एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ने हमें स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हमें बिन को क्रिएट करके दी है। इसी तरह हम स्प्रिंग में
फर्स्ट स्प्रिंग बेस्ड प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं. सो इफ यू लाइक दिस lecture then please like and subscribe.